अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी जिन्ना एंड अलामा इकबाल एक्सपोज बाय पाकिस्तानी और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है जी। इसकी रिक्वेस्टेड भी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए जो है वो वीडियो लेके आए हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और लोग सर को भी सपोर्ट करें। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर बड़ा माना जाता। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर हमने शायर मशरिक का खिताब भी दिया और यहाँ पर लोग पीर बनाकर उनको जिस तरह से उनको पूजा जाता है यहाँ पर। देखिए, गुरुदेव की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। अल्लामा इकबाल से गुरुदेव की तुलना सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी हैं, पाक अंकल एंग्री ऑन पब्लिक फॉर इंडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। अच्छा है, ये कुछ 2-4-10 लोगों ने मुझे इसका लिंक भी भेजा कि सर इस पर जरूर करिए। चलिए वे देखते हैं क्या है। सर अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कि हमारी तारीख है। क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है कि भाई हमने गज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही वो सही है या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफ़रत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे रहे और सबको पता है, ठीक है, ये तारीख है। और उससे पहले जब मुसलमान बरसीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबोरिजिन है, यहाँ पे रहने मुसलमान थे तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है, हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मट्टी के सब, ये जो मट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर हिंद सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं हैं। हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिख नहीं, उसकी चले भैया, कोई एक पाकिस्तानी तो सच बोला, सही बात बोली उसने। हिंदुओं की जड़ें हैं, आपके पुरखे हिंदू हैं। तो आप लोग अगर हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को बुरी निगाह से देखते हैं, तो आप लोग अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं, अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं। क्योंकि आप रिलीजन तो बदल सकते हैं, आप अपने बड़ों को नहीं बदल सकते कि वो किस रिलीजन के थे। तो जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, जो लोग अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करते, उनका हाल पाकिस्तान की तरह हो जाता है। वो सिख नहीं थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। अल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, जिसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है। ब्राह्मण, हाँ, उसका दादा परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था और दूसरी तरफ वो जना को भी पसंद करता था और वो टुकड़े में पलने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के। अरे सर जी, अल्लामा इकबाल को आप ऐसे कहेंगे तो पाकिस्तानी आपकी लिंचिंग कर देंगे सर। अल्लामा इकबाल की सच्चाई अगर आप इस तरह बताएंगे तो सर लिंचिंग हो जाएगी आपके। प्लीज सर, अब तो ये वीडियो जगह जगह जाएगा, पाकिस्तानी देखेंगे, अब तो सर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप देखिएगा। उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। याद रखें कि अंग्रेज़ ने 1830 में जब फैसला किया कि हमने यहाँ रहना है तो उसने ग्रेट गेम शुरू की।
क्योंकि रशिया था वो एक्सपेंड कर रहा था, वो भी एक पावर बनता जा रहा था उस 19वीं सदी की। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने जंगें शुरू की और अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। इसी दौरान 1857 में म्यूटिनी हो गई, जंग आज़ादी शुरू हुई, अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत हुई। अंग्रेज़ को तसल्ली पड़ गई कि यह क्या हो गया। तो 1870 में पहली दफ़ा उसने सोच समझ के सेंसस कराया, मर्दमशुमारी कराई बरसगीर में कम्यूनल बेसिस पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं था। जब लोगों का अंदाज हुआ कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, फिर 1909 में अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जी ये हिंदू आप और ये मुसलमान ये फलां। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आना था, ये मामला चलते रहे। जो यहाँ के लोकल लीडर थे, गांधी थे, नेहरू थे, उससे पहले भी थे, वो इवन के एक वक्त में जनाबी जो हिंदू और मुसलमान का आलम कहा, सफ़ीर कहा गया, जिसे एक वक्त में उसे कहा गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर बड़ा माना जाता, अल्लामा इकबाल को यहाँ पर हमने शायर मशरिक का खिताब भी दिया, और यहाँ पर लोग पीर बनाकर उनको जिस तरह से उनका पूजा जाता है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इतनी अकीदत उनके लिए कैसे पैदा हुई है? देखिए, मैं वही कहूँगा प्रोपेगेंडा, एक लफ्ज़ जवाब है। देखिए, उससे बड़ा शायर टैगोर था बंगाल का, क्या उसको नोबेल मिला? उसकी शायरी पढ़ी, उसमें मौसीकी है, उसमें फ़लसफ़ा है, इसमें रिदम है, यूनिवर्सलिटी है। तो इकबाल के साथ देखिए, गुरुदेव की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। अल्लामा इकबाल से गुरुदेव की तुलना सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। गुरुदेव का लेवल ही अलग था यार। आप कैसे गुरुदेव की तुलना अल्लामा इकबाल से कर सकता है कोई? उन्हें नोबेल यूं ही नहीं मिला था, और उनकी लिखी किताबें, उनकी लिखी कहानियां, उनकी लिखी कविताएं, रविंद्र संगीत कहते हैं आप जाकर। अल्लामा इकबाल कहां उनके लेवल के नहीं है भाई। अब कुछ लोगों को सुन के मेरी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन जो बात सच है सच है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बराबर कोई नहीं है। ही वॉज लीजेंड, ग्रेट। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार। मैंने पढ़ा है उन्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जो लोग जानते हैं कि गुरुदेव क्या चीज है, वो मेरी बात से सहमत होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैंने गुरुदेव के बारे में कोई गलत बात कही है क्या। ये उनकी बराबरी नहीं हो सकती यार, उनकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। उनकी कलम की ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पूरे भारत में छोड़िए, दुनिया में उनका नाम शुमार किया जाता है सर। आप अल्लामा इकबाल से उनकी तुलना कर रहे हैं यार। के साथ ये मसला था कि इसकी ये एक इंटेलिजेंट आदमी था, चालाक आदमी था। इसने इंग्लिश पोइट पढ़े, जर्मन फिलॉसफी पढ़ी, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके अपने उर्दू में उसको लेके आ गया, और उसमें ठप्पा लगा दिया इस्लाम का। तो इसका मर्द मोमिन कंसेप्ट क्या है, वो नशे का सुपरमैन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। उससे पहले तो इसका ये कंसेप्ट ही नहीं थे। तो ही वॉज ए क्लेवर मैन। तो एक वक्त ये था कि इसने आगाज़ जब किया था तो वो कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और नेहरू के बारे में, फिर उसने राम के बारे में कहा कि वो अतार थे, और बड़ी मतलब कि इसका पॉजिटिव था। फिर ये जूं अंग्रेज़ ने इसको कहा कि भाई अब हमारा मौक़िफ़ ऐसा है तो तुम हमारे सर हो, उसको ख़िताब दिया गया, ठीक है, कि जनाब सर साहब ये अब आपकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा हातम सर आप मुझे दौरे कराएं, मुझे मकान लेके दें, लाहौर में कोठियाँ लेके दें, क्योंकि इसका पेशा तो कोई नहीं था। ही वॉज ऑन द स्टाइपेंड था, अंग्रेज़ देता था, कोई निज़ाम हैदराबाद दक्कन देता था, कहाँ से आता था। तो इसने बच्चे अपने इंग्लैंड पढ़ाए। इसके बच्चे ने जो किताब लिखी है जुवेद इकबाल ने, वो पढ़ने वाली है। उसने इसको नंगा करके रख दिया, बिल्कुल नंगा करके रख दिया इसके ख्यालात को कि कितना ये झूठा बंदा है। आप यकीन करें, वो किताब पढ़ें रुदादे जुवेद, वो एक सब। और मैं बिल्कुल पाकिस्तानी को कहूंगा कि आप जावेद इकबाल की किताब पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को कितनी गलत तारीखें पढ़ाई जाती हैं। आप लोगों के सामने किन लोगों को हीरो बनाया गया है, जो मतलब जीरो के लायक भी नहीं है, उन्हें हीरो बनाया गया है। आपको, आप लोग भेड़ चाल में बह जाते हैं, आप लोग सच्चाई नहीं पाते। आप जावेद इकबाल उनके बेटे की किताब पढ़िए जाकर, अगर कोई पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है तो, तब आपको समझ में आएगा कि अल्लामा इकबाल कौन थे। मैं तो हैरान हूं कि
अरे लाहौर में खड़े हो के ये भाई साहब कैसे बातें कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की सच्चाई कैसे बता रहे हैं? हैरान हूं। सैल्यूट है सर आपको कि सच्ची बात बोली आप। एक सभा ये बताता है कि वो ये इकबाल नाम का बंदा कितना मुनाफिक आदमी था। अपने बाप के बारे में वो सारी नहीं, बातें उसने सच हकीकत बोला। बताई। ये जुनैद इकबाल की कमाल की है सच्चाई कि उसने सच बोला है और वो इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। सर यहाँ पर मैं आपको अब थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा। हम कायदे आज़म के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि हमारे यहाँ पर गांधी को एज अ विलन पेश किया जाता है। कहा जाता है कि गांधी था जो वो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने, या इस तरह की कोई फलसफा बताया जाता था कि वो दुश्मन था, वो हम साजिश की थी। हम जो है हमने झूठ इतना फैला लिया है। देखिए जो पाकिस्तान के जो सब अवलीन जो पाकिस्तान तो बाद में नाम दिया ना उन्होंने, ये नाम तो पाकिस्तान रहमत अली के नाम कहा जाता है और कभी उसमें कभी मिला लेते हैं, अफगानिस्तान भी मिला लेते हैं, ठीक है, और कभी क्या मिला लेते हैं वो। देखिए जो ये जो मूवमेंट है सेपरेट कंट्री की, ये ना पंजाब ने शुरू की, हाँ बंगाल किस तरह शामिल था, ना ये बलूचिस्तान ने, ना सिंधियों ने, ना KPK वालों ने या सरहद वालों ने। ये UP-CP के उर्दू स्पीकिंग लोग थे, यूपी और बिहार के लोग थे। लोग नहीं थे, यूपी और बिहार के मुसलमान थे। हिस्ट्री है ये और रिटर्न है ये। इलेक्शन हुए उसमें यूपी बिहार के रिजल्ट आप जाकर देखिए, मुस्लिम लीग को कितने % लोगों ने वोट दिया था यूपी में और कितने % लोगों ने वोट दिया था बिहार में। 99% करीब करीब मुसलमानों ने। उनमें से आधे गए और आधे आज भी यहीं में बस गए हैं। कड़वी हैं बातें, लेकिन ये सच है। नवाब थे और आप मुस्लिम लीग का पहले जितने टेन्योर पढ़ लें वो सारे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल्लाह, नवाब फलाहुल्लाह, आगा खां, ठीक है, ये लोग थे। या फिर वो कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, वो भी इसमें शामिल था, खबीस। तो ये लोग थे जिन्होंने जो अंग्रेज़ के तैयार करते थे, तो उन्होंने। और ये वही कादियानी हैं जो बांग्लादेश में बैठ के पाकिस्तान बनाने के लिए इन्होंने अपना खून पसीना बहाया। और ये वही कादियानी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। लेकिन देखिए क्या एहसान मिला साहब कादियानियों आपको। जो बीज आपने नफरत के बोए, आज उसी नफरत के शिकार हुए हैं आप पाकिस्तान में। कादियानियों हुए हैं ना शिकार। ऊपर वाला बैठ के सब देख रहा है। जो आप जिसको मानते हैं वो भी देख रहा है और हम जिसको मानते हैं वो भी देख रहा है। मिलेगा सब यहीं। लाइफ के बाद, मरने के बाद कुछ नहीं है जिंदगी। ये धोखे में रखा जाता है। मिलना सब कुछ यहीं है, आपकी नस्लों को मिलना है। और कादियानियों जो आप लोगों ने किया वहां पर, मैं सारे कादियानियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कादियानी उनके सपोर्ट में थे, जिन्होंने ये देश तोड़ने का काम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं सारे कादियानी नहीं, जो कादियानियों में से वहां शामिल थे। आप देखिए पाकिस्तान में आपकी क्या हालत हुई है। जिस पाकिस्तान को बनाने में अपना खून पसीना आपने लगाया, खून बहाया, कुर्बानियां दी, आज वही पाकिस्तान आपको काट रहा है। तो जो कादियानी मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान से, आप सोचिए कि आपके बुजुर्गों ने क्या किया, उसका फल भोग रहे हैं ना यहीं पे। हमारे सनातन में तो यही कहा जाता है, जो करोगे यहीं भर के जाओगे। और देखिए हो रहा है, नस्लें भरेंगी। पाकिस्तान के कादियानियों के लिए कह रहा हूं। दुख होता है मुझे, ऐसा नहीं है, अफसोस है, इंसान के तौर पर दुख होता है जो आपके साथ हो रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे सनातन में कहते हैं कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता आपका, आपको भोगना है यहीं पर, इसी धरती पर। कोई वो नहीं है। इनको लीडरशिप दी, मुस्लिम लीग बना के दी। तो जो कांग्रेस थी उसकी जो बुनियादी हैं वो ये थी कि हमने, जो यहाँ के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बादशाह लोग थे, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे हैं, अब ये हमें पता है कि इस निज़ाम में हमने रहना है। और ये जो निज़ाम है वो बदला हुआ, मॉडर्न है, उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों के राइट्स हैं। तो उन्होंने पार्टी है, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस था। और उसका मकसद है कि लोगों के, मकामी लोगों के हकूक़ लिए जाएँ। तो गांधी साहब बाद में आए, तो ज़ाहिर है ये कांग्रेस में नेहरू भी बाद में आए, अब्दुल कलाम आज़ाद बाद में आए। तो बड़े मुस्लिम लीडर जो हैं, सैनुल मदनी हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद है, और बड़े लीडर जो हैं वो इसमें कांग्रेस में थे। आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि रईस लाहौर मियाँ इफ्तिखार जो लाहौर के रईस आते थे, वो भी कांग्रेस के लाहौर के सदर थे रहे, और पंजाब के। और जो अहले हदीस वाबी, जो ये क्या नाम उसका, गजनवी,
दौलत गजनवी जो लाहौर का सदर था कांग्रेस का, जिसकी दातरबार के सामने मस्जिद है, ये लाहौर का सदर था कांग्रेस का। तो ये वो मुसलमान थे वो लोग जो यहाँ कांग्रेस में बैठे हुए थे, ये लोगों को बताते नहीं है। और कायदे आज़म का यहाँ से इन इलाकों से तल्लुक ही नहीं था। वजह थी कि ना उसको तो इसको थोड़ी बहुत या तो अपनी मेमनी ज़बान आती थी, वो जो था वो उसका था वहाँ का पूंजा था, वो पूंजा जना वो कौम है, वो जो कौम है वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, और वो पारसी से उनका तल्लक था, इस्लाम से उसका कोई ख़ास एक शिया का एक ख़ास मकसद आगा खानी है ना, इस तरह और बोहरा हैं, इस तरह का कोई मसला शिया का एक किस्म, तो वो उसमें वैरायटी आई थी, वो उसकी आउटपुट थी जो मिक्स हैं, ना क्लियर है इस्लाम है ना हिंदू है ना वो जो है बताया गया वो गलत है। वो सारा कहानी है फिक्टिशियस, स्टोरी वाज डेवलप। देखिए स्टोरी तो डेवलप हिंदुस्तान को क्यों अलग कर रहे हैं? कायदा किसने दिया? जिना लियाकत अली नेहरू गांधी ने तंजन इसको कहा कि तू कायदे आज़म अपने खत में, अब इसका नाम कायदे आज़म पड़ गया। ये कायदे इसका नाम नहीं है, तो आपको पता है किस बताया लोगों ने कि कायदे आज़म का नाम किसने दिया इसको? तंजन एक दफ़ा खत में गांधी ने कहा कायदे आज़म, और इसका नाम बढ़ गया, ये पागल हो गया। जैसे न्याजी को कह दे तुम बस क्या है, तो वो पागल हो गया हुआ, तो ये फिर कायदे आज़म बन गया। और न्याजी को मुर्शद कहा ना। हाँ अच्छा, एक और बात देखें, ये झूठ कितना है। पंजाब में देयर वाज सिंगल मैन, देयर वाज नॉट सिंगल पर्सन जो लीडर है। सर सिकंदर थे, सर फजल हुसैन थे, यहाँ पे जो मकामी जो थे खिदर याद थे, ये सारे पंजाबी लीडर थे, और ये पढ़े लिखे बाशुर लोग थे। इसमें हिंदू भी थे, उनके बड़े नाम जिन में माफ़ी चाहता हूँ आ रहे हैं, गंगाराम। तो अब मैं कहता हूँ लाहौर का सबसे बड़ा मौसम कौन है? गंगाराम है। और ये किनका शहर था? ये 75% हिंदुओं का शहर था। लाहौर 75%, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं 90% नहीं कह रहा। लाहौर वाज 75%। आप इधर से चल जाएं कृष्ण नगर, मार्टन, ग्वालमंडी, निस्वर रोड, अंदरूनी शहर, आपको हवेलियाँ उनकी नजर आएंगी, उनके घर हैं, उनके कारोबार हैं। कुछ छोड़ के चल। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, जब भी कोई कहता है ना पाकिस्तानी कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे तो कश्मीर मुसलमानों का था, मुसलमान की संख्या ज्यादा थी तो वो तो पाकिस्तान का उस पर हक है, मैं इसलिए कहता हूं तो लाहौर पर हिंदुओं का हक नहीं था, लाहौर पर सिखों का हक नहीं था। आप ही का बंदा कह रहा है तो लाहौर हमारा होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसकी बात मानेंगे नहीं, नहीं ऐसे कैसे हम मान लें लाहौर हिंदुओं का था। आज भी हिंदुओं की इमारतें हैं, गंगाराम अस्पताल है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जाइए। अब तो नाम मिटाए जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि लाहौर का नाम ही पड़ा भगवान राम के बेटे लव के नाम पर। वो जो किला है उस किले में वो पत्थर पे लिखा हुआ है, जाकर जो लाहौरी है जाकर पढ़ लो, पढ़ो जाकर। तो आप मानते ही नहीं क्या कहें अब। इसीलिए तारीख सच जानिए, और जिस दिन आप अपना सच जान जाएंगे, जिस दिन उस सच को स्वीकार कर लेंगे, आप प्रोग्रेस करने लगेंगे। झूठ का जो बेस बनाया जाता है ना, वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता, और वो स्थिर नहीं होता, वो हिलता रहता है, हिलता रहता है। क्योंकि झूठ को बचाने के लिए 50 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो हिलता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो आप उस पर इमारत अच्छी खड़ी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। के चले गए यहाँ से। उनको छुड़ाया गया, उनको कहा गया मार देंगे, वो रोए तड़पे, अब भी उनकी नस्लें याद कर रही हैं। और हमें भी पंजाबियों के साथ ये जुल्म हुआ कि इनको ये यूपीसी के भैयों ने, हराम खोरों ने, मैं लफ्ज़ से बड़े ध्यान से बोल रहा हूँ, इन्होंने पंजाबियों को भी और बंगालियों को भी और कश्मीरियों को भी 3 जगहों पे फसाद डाला, 3 जगहों पे लोगों को डिवाइड किया, और 3 जगहों पे बेबसी है। एक बंगाली है जिन्होंने आज़ादी हासिल करके एक थोड़ा सा बेहतरी कर ली है, लेकिन वो भी अभी अच्छे हालत में नहीं है। देखें, बात ये है कि जब आप नफ़रत की बुनियाद पर कुछ चीज़ बनाते हैं, फसाद कराते हैं, तो फिर नफ़रत से खून नहीं धुलता। अब सर मैं खून से खून नहीं धुलता। बिल्कुल सही हो गया। 47 का खून जो है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। यही बात मैं आप लोगों को आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे लगातार देखते हैं, मैं कब से ये कह रहा हूं कि नफरत की वजह से आप लोगों की ऐसी हालत हुई है। और कितनी अच्छी प्यारी लाइन बोली है, खून से खून धुलता नहीं, लेकिन आप लोग खून से खून धो रहे हो। आप लोग नफरत बढ़ा रहे हो
मुझे याद है अभी हाल ही में आपके यहाँ रिपोर्ट आई थी कि आपके यहाँ टेक्स्ट बुक्स में जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें एंटी माइनॉरिटी जो कंटेंट है वो बढ़ा दिया गया है। आपके यहाँ पिछले साल की रिपोर्ट है। आप समझ सकते हो आप क्या कर रहे हो अपने आने वाली नस्लों के साथ, और नफरत बढ़ा रहे हो, आप खून को खून से धोने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो एक पाकिस्तानी ये बात बोल रहा है, मैं बोलता हूं तो खराब लगता होगा आप लोगों को, लेकिन एक पाकिस्तानी बोल रहा है, सुनो। 40 का खून जो है वो जो तब उसको उसकी माफ़ी तलाफी नहीं होगी, जिसको माना नहीं जाएगा, जो इस्टेब्लिशमेंट है 2 कम्युनिटियों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और ये माना नहीं जाएगा कि 3-4 मुल्क बन चुके हैं, पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, इंडिया बन चुका है, और अब हल क्या है भाई? हल है कि यही रहना, उठ के कहीं आसमान कनाडा नहीं पहुंच जाना, और कत्लो ये तो हार होती है। सही बात है, सही बात है। कुछ है ही नहीं पल्ले, भले ही कुछ नहीं। हमारी पूरी तो जीडीपी से गज़वा हिंद ज्यादा हुआ है, गज़वा हिंद हुआ है, लेकिन मर गया एक खत्म हो गया, दूसरा खड़ा हो गया। सर गज़वा हिंद के लेकिन बारे में शर्मनाक बात यह है कि मानना नहीं, और क्यों? जो ऊपर तबका बैठा है, उसके जो मीडिया पर्सन बैठे हैं, और या मकबूल टाइम या और लोग, ये इनको है कि इनकी पेट बहुत बढ़ गए हैं, इनके बंगले, इनकी कोठियाँ, इनके बैंक बैलेंस, वो कहते हैं हम सानू की, ठीक है, लोग मरते हैं तो मरे, नफरत में जीते हैं गज़वा तो हिंद जिए। क्या हिंदुस्तान से? मैं आपको बताता हूं कितने ये लोग नफरती हैं। एक और पाकिस्तान के बड़े नामी पत्रकार अपने आप को कहते हैं, दांत बड़े गंदे हैं उनके, पान बहुत खाते होंगे, मुझे क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो सिख सम्राट थे हमारे महाराजा रंजीत सिंह, वो सुअर का खून पीते थे शराब में मिलाकर। सुनिए। दरबार राजा रंजीत सिंह का कमाल का दरबार होता था। वो शराब का इतना, उनका हाथ बहुत लंबे थे। राजा रंजीत सिंह आजहानी के हाथ बहुत लंबे थे, तो जितना हाथ उनका लंबा था उतना बड़ा पित्तल का कली कीता होया गिलास हुंदा सी। तो राजा साहब जो थे वो शराब से भरते थे, राजा रंजीत सिंह साहब, और शराब से भर के ऐसे रखते थे, और एक नौ मलूद जो पिग होता है, सूअर होता है, उसकी गर्दन काटी जाती थी, और उसका खून जो था उस शराब में टपकाया जाता था। और चूँकि बड़ी लंबी लंबी उनकी उंगलियां थीं, तो वो उंगली से ऐसे उसको घुमाना शुरू कर देते थे, मिलाना शुरू कर देते थे, और दरबार शुरू हो जाता था। इंसाफ हो रहा है, और साथ में राय साहब की उंगली घूम रही होती थी, ठीक है। वो अहकामात देते जाते थे, उंगली घूमती जाती थी। जब वो सारे अहकामात दे चुकते और पूछते कि अब और को तो कोई नहीं रह गया, और कहीं नहीं रह गया, तो वो गिलास उठा के पीते थे और दरबार बर्खास्त करके अंदर चले जाते। आप समझ रहे हैं इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल ये पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं। उनके बारे में जो मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि क्या गजब के आदमी थे, वो शेर थे, शेर, उनको बता रहा है कि सूअर का खून पीते थे। कौन से होगा? हाँ, इन्होंने जो एक अपनी बनाई हुई है हदीस है, जो कि ज़ईफ़ हदीस है, और उसका मतलब वो नहीं है जो वो कहते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तो हिंद से खुशबू आती है। ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं बताते। तो क्यों? कि वहाँ पे इस्लाम फैलना था, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम फैला, और इस्लाम किसने फैलाया? जंग से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला। ये सूफी हमारे। सर हिंद की बात की आपने, तो मैं बताना चाहूंगा, पहले इंडिया पूरे के पूरे पाकिस्तान का नाम तो इंडिया था ना सर। अगर पाकिस्तान और इंडिया का नाम था, तो अगर हिंद की तरफ होगा तो हिंद तो पाकिस्तान बनता। नहीं 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 नहीं, जो असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तारीख बताती है कि जो तारीख एंशिएंट हिस्ट्री बताती है कि जो असल हिंद है वो हमारा इलाका ही है, हमारा इलाका ही है, जिसमें 5 दरिया बहते हैं, दरिया सिंध गुजरता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दरिया सिंध से तो बना ना सर इंडिया, सिंध और हिंद सिंध, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये है कि जो ज़रूरी हम समझना कि जो तारीख है वो तारीख है। हमने, इस नस्ल ने, अगली नस्ल ने वो तारीख में जिंदा रहना, तारीख को समझना है, उसके मामला समझने हैं कि हमारे साथ दगा क्या कहाँ हुआ, हमें नफ़रत का जहर क्यों पिलाया गया। लेकिन बात यह है कि ये हल जो है हमेशा वो मौजूद सूरत को देख के होता है, वो मुस्तक़बिल के इम्कानात को देख के होता है। तो मुस्तक़बिल इम्कानात क्या हैं? मुस्तक़बिल इम्कानात हैं कि आज दुनिया ब्लॉक्स में बदल रही है। यूरोपियन यूनियन बन गया, एशियन यूनियन बनती जा रही है, यहाँ पे इंडिया ने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है जी। इसी तरह ये कम्युनिटी हैं। तो आप याद रखें
कि अगर हम एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी इंडिया जो कम्युनिटी बना रहा है उसका हिस्सा होंगे तो क्या होगा, वो मुल्क रहेगा, हम भी मुल्क रहेंगे। लेकिन क्या होगा, खुशहाली होगी। ये 30 वहाँ पे 30 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, यहाँ पे 300 रुपये बिल रहा है। 130 रुपए। हाँ ठीक है, तो गैप क्या है 300 का है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जो जिनके मुनाफे हैं, जिनके चोर बाजारी है, जो समझते हैं कि यार ये पला के नशा लोगों को, आपको प्यारा है हिंदुस्तान? नफरत नफरत नफरत। मुझे हिंदुस्तान से, भारत से, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है, वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई है। आज़ादी कैसे हुई है? वो बंदा कभी जेल तक नहीं गया, जिन्होंने आज़ादी ली वो जेलों में गए। गांधी गया, नेहरू गया, अब्दुल कलाम आज़ाद गया, हुसैन मदनी गया, ठीक है। और जो आज़ादी लेते हैं वो जेलों में जाते हैं। वो तो जो ड्यूटी करता है वो तो सिगार पीता है, शराब पीता है और इस्लाम का मज़हब का नारा बुलाता है, मजहबी टच देता है। और फिर झूठा इतना कि एक वक्त लगा कि उसने ये कहा कि जनाब अलग अलग हैं, और फिर जब उसका उसने एक स्टेट बना ली तो खड़ा होकर कहता है अब हम एक हैं। वो कैसे हो गया भाई? दोबारा से इसको क्लियर कोड करके बताइएगा कि ये किसने कहा और क्या कहा, आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? जिन्ना ने ये कहा, और बड़ी उससे पहले जब ये बाउंड्री हो रही थी ना, बाउंड्री कमीशन का बैठा, तो उसने वो रेड क्लिफ बाउंड्री के लोग बैठे, सर जफरुल्ला भी था और भी थे, वो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग भी थे, लीडर थे। तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब का बंटवारा भी होगा, बंगाल का भी। तो जिन्ना ने पता क्या, ये तरीही रिकॉर्ड है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है। उसने कहा पंजाबी पहले पंजाबी होता है, बाद में हिंदू और सिख होता है, और बंगाली भी पहले बंगाली होता है, फिर हिंदू और सिख मुसलमान होता है। होगा पागल आदमी, तू ऐनी तबलीग करता रहे हैं कि ये अलग अलग कौमें इनका रहना सहना अलग, फलां अलग, और खबीर साहब एक है, और हमारी रोटी रोजी एक है, हमारा खाना पानी गंद में फसलें एक हैं, हमारे नस्लें एक हैं, हम मौजूद दौड़ा हड़प्पा के वारिस हैं, ठीक है। हमारी 10,000 की हिस्ट्री है, तुमने 1000 साल की हिस्ट्री को हमारी हम पे थोप रहे। चलो दोस्तों, मोटा मोटी बातें हो गई, अब इतना टाइम नहीं बचा कि मैं पूरा वीडियो करूं, लेकिन इससे बात समझ में आ गई आपको कि क्या है असल हिस्ट्री क्या है। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानियों को मैं ये सलाह देता हूं कि आप लोग किसी के उस पर मत जाएं, पढ़ाई करें, अपनी ही हिस्ट्री के लिए कुछ सर्च करें, रिसर्च करें, खोजें, निकालें। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कहते हैं, अंग्रेज अमेरिका के हिस्टोरियन क्या कहते हैं, जो हमारे पुराने हिस्टोरियन हैं वो क्या कहते हैं, उन सबको पढ़ें और फिर आप तय करें कि सच्चाई क्या है। आपको मतलब आप जब पढ़ने लगेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों की गलती सिर्फ इतनी है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। फलाना मौलवी ने कहा तो सही है, फलानी पीएम ने कह दिया तो सही है। आप रेफरेंस के साथ हिस्ट्री को पढ़िए, तब आपको क्लियर पिक्चर और ट्रू पिक्चर सामने आएगी आपकी। इन्होंने जो बातें कही हैं 90% बातें सही हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में, जिन्ना के बारे में बिल्कुल सही बात है। क्या जिन्ना जेल गए? नेहरू भी जेल गए, गांधी भी जेल गए, बड़े बड़े लोग जेल गए। आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो जेल गए। जिन्ना जी तो ना गए। वो पोर्क भी खाते थे, वो शराब भी पीते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को टूल की तरह उन लोगों ने इस्तेमाल किया जिनको अपनी रियासतें बचानी थी, जिनको अपना वडेरा सिस्टम बचाना था, जिनको अपनी जागीरदारी बचानी थी। आप बता दो 76 ईयर्स में हमारे यहां जिन जिन लोग जो लोग पीएम बने वो कितने थे ऐसे थे जो परिवार वाले हों, गांधी फैमिली को छोड़कर। परिवारों का कब्जा सिर्फ गांधी फैमिली छोड़कर, मतलब गांधी फैमिली इन द सेंस कि वो नाम रख लिया उन्होंने गांधी, जो राहुल गांधी, राजीव गांधी ये लोग हैं, वो गांधी तो सरनेम, उन लोगों का सरनेम तो गांधी था नहीं। जबरन गांधी लगा लिया उन्होंने, असली नहीं है, वो भी छुपाने के लिए। तो आप उस बहस को छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने भी रहे, कोई साउथ से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, सब ऐसे थे। लेकिन पाकिस्तान में देखिए गिनी चुनी फैमिलीज का ही कब्जा रहा पूरे पर। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे जरदारी हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे शरीफ खानदान हो, आप देख लीजिए इन्हीं लोगों का ही कब्जा रहा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में रहा। तो इसको बचाने के लिए इन्होंने बंटवारा कराया और मोहम्मद अली जिन्ना को एज ए टूल इस्तेमाल किया।
क्योंकि ये थे बैरिस्टर, तो इनको कायदे कानून पता थे, अंग्रेजों से लगातार बातचीत थी, तो उनको अंग्रेजों के तौर तरीके, कायदे कानून सब पता थे, इसलिए उनका किया। उसके बाद क्या हुआ, उनको ठिकाने लगा दिया गया, उनको ठिकाने लगा दिया गया। तबीयत खराब थी, कराची एयरपोर्ट पर उतरे जहां पे, वहां से एम्बुलेंस गई, उसमें पेट्रोल ही नहीं था, खराब हो गई एम्बुलेंस, मर गए बेचारे तड़पते हुए आपके कायदे आजम। लेकिन आप लोग की आंखें नहीं खुलेंगी क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं। लग के रिसर्च करके पढ़ के अगर आप पता कर लेंगे तो आपको सच्ची हिस्ट्री पता चल जाएगी और आपको सारा खेल पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग वही उरिया मकबूल जान और इनको और उनको सुनते रहेंगे। और बाकी आपके यहाँ स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, सुन लीजिए। अपना देखें तो सही, आप पढ़ा क्या आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी, चाहे वो मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीब व गरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो महेश शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल मेरे टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। यार मेरा दिमाग घूम गया, मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। पिछले 30 40 50 सालों से हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन से कर रहे हैं। सुन लिया, यही काफी है बताने के लिए कि जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं वो क्या बो रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये तो इधर जो है ना, वो अगर बच्चों से पूछे ना, बच्चों को बताएं कि इधर हिंदू भी रहते हैं तो कहते हैं वो इंडियन यहाँ पे क्या करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वो समझ लें कि उनके जहन भरे पड़े हैं इस चीज से कि वो हिंदू पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता कोई हिंदू। तो ये चीजें हमें ना खत्म करनी चाहिए और बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। और बाकी रही बात कायदे आज़म की, तो वो तो हमें पहले ही थोड़ा बहुत पता था, लेकिन अल्लामा इकबाल की सुन के मुझे तो शौक लग गया। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं और सच्चाई बताऊंगा। अच्छा जी। तो चलें वो भी सुन लेंगे, लेकिन ये है कि शौक तो लग चुका है मुझे। और लेकिन मैं अब जो है वो थोड़ा बहुत इसलिए यकीन कर रहा हूं कि उनके बेटे ने खुद उनकी पोल खोल दी है। जावेद इकबाल साहब ने तो जो है वो जो किताब लिखी है उसी में ही लिखा हुआ है कुछ। वही ना, उसने जो है वो सारी खोल दिया। तो फिर तो नाम मानने वाले तो पीछे कोई बात ही नहीं रही। वो भी पढ़नी पड़ेगी अब मुझे भी, और पढ़ेंगे जरूर और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में। और जिनको हम यहाँ पे कहते हैं कि वो हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के, और ये हैं वो हैं। और मैं हर वीडियो में चीखता रहता हूँ कि पंजाबियों ने कभी भी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए या हमें बंटवारा चाहिए या हमें हमारी जगहों से निकाला जाए। तो आज ये भी साबित मतलब हो गया कि वो भाई साहब भी कह रहे थे और लोग सर भी कह रहे थे कि ये यूपी और बिहार के जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और बांग्लादेश की साइड पे जो बंगाली थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अलहदा होना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए। और कभी भी पंजाबियों ने ये नहीं कहा, क्योंकि पंजाबियों को कोई तकलीफ ही नहीं थी उधर कि वो अगर सिखों में रहते या हिंदू में रहते तो वो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई तंग नहीं कर रहा था, कोई परेशान नहीं कर रहा, तो वो क्यों करेंगे, वो क्यों छोड़ के आएंगे सारा कुछ अपना। और आज भी इस कायदे आज़म को जो है वो गालियां देते हैं पुराने लोग, अगर कोई जिंदा भी हैं तो, जो जिनका वाकई वहां पे उजड़ा है सारा कुछ, और वो तो आज भी गालियां देते हैं कि उसने बंटवारा कर दिया, उसने जो है पंजाब का बंटवारा कर दिया, पंजाबियों को लादा कर दिया और हमारे घर जो है वहां पे छूटे और ये सारा कुछ हुआ। तो जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं नहीं आप अपनी मर्जी से गए। वो जब पंजाबी नहीं थे इस चीज में, पंजाबी नहीं जाना चाहते थे, उनको तो निकाला गया। और कुछ कहते हैं कि वहां पे पाकिस्तान में ये सारा कुछ हुआ, कमेंट अभी आए थे उसके बाद भी कि पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद इसलिए यहाँ पे भी जो है वो बाद में शुरू हुआ। तो फर्क तो कोई ना रहा ना, अगर पाकिस्तान वालों ने किया, इधर वालों ने किया था सिखों के साथ, हिंदू के साथ, उधर जो है बाकियों ने कर दिया मुसलमानों के साथ। फर्क तो दोनों तरफ फिर कौन रहा, चाहे इधर से पहले हुआ है चाहे उधर से पहले हुआ तो दोनों तरफ था ना। मैं भी तो यही कहता हूँ कि दोनों तरफ हुआ है, फर्क तो कोई नहीं रहा ना, निकाला तो गया है। तो बाकी रही बात एक चीज पे जो है वो मैं भी इतराज करूंगा, जब इन्होंने कहा कि आखिरत की कोई जिंदगी नहीं है तो वो यहीं पे भुगतना पड़ेगा। अब मैं कुछ करता हूं तो मेरी आने वाली 10 नस्लें जो है, 10वीं नस्ल जो है वो भुगते मेरे किए की सजा, तो उससे मुझे क्या सजा मिलेगी, मैं तो मर गया उस वक्त तक। तो आखिरत की जिंदगी है, हमारे नजदीक है, आपके नजदीक नहीं है। आपका अपना अकीदा है, हमारा अपना अकीदा है, वही ना रिलीजन वे से हमारा अकीदा है कि यहाँ पे भी आपको भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा आपका किया, तो वो तो भुगतना ही है।
चाहे दुनिया में भुगतें चाहे आखिरत में भुगतें, वो तो भुगतने हैं। और मैं एक और चीज़ इधर मेंशन कर देता हूँ आज, कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि फसाद करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, ठीक है? और अब मैं इसकी वज़ाहत करता हूँ कि वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदू या गैर मुस्लिम फसाद करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता हूँ, लिखा हुआ है कि फसाद करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। फसाद करने वाले में चाहे मुस्लिम हूँ, चाहे गैर मुस्लिम हूँ। मेरी नज़र में वो सारे जो हैं, वो जो फसाद फैलाते हैं, वो मुजरिम हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और। अब कायदे-आज़म हो या कोई लामा इकबाल हो, चाहे कोई। अगर उन्होंने फसाद किया है, तो वो जब अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तो हमें क्या पसंद होंगे? अगर वाक़ई उन्होंने फसाद किया, क्योंकि मैं उस वक़्त था नहीं, जो कि मैं कहूँ कि वाक़ई जी उन्होंने फसाद किया है। जैसे ये भाई साहब ने बताया, उनके बेटे भी किताब में लिख रहे हैं कि उन्होंने फसाद फैलाया है, और बाकी भी जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि फसाद फैलाया है। तो अगर ये उन्होंने फसाद फैलाया है, तो वाक़ई उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ये तो कन्फर्म चीज़ है। फसाद करने वालों को अल्लाह ताला, फसाद मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, जो लोगों में जो है वो बँटवारे करता है, जो लोगों में जो है दरारें डालता है, जो लोगों को एक नहीं होने देता, जो सबको एक साथ नहीं होने देता, एक कौम नहीं बनने देता, वो मतलब फसाद करता है। जो लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करता है, जो ये दंगे पैदा करता है, तो वो फसाद ही फैला रहा है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई और है। तो जब ऊपर वाला उसको पसंद नहीं करता, तो मैं कहूँगा कि हमें भी वो पसंद नहीं है। तो अल्लामा इकबाल की जो है वो हिस्ट्री मैंने कभी ना सुनी है, ना मैंने इतना ज़िक्र किया है किसी से, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने से पहले ही जो है वो चल बसे थे, तो इतना ज़िक्र नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि कौमी शायर थे, वो कौमी शायर बना के पेश किया गया है। कुछ लोग उनको वली अल्लाह भी कहते हैं, और लेकिन ये है कि पूजते तो नहीं है खैर, लेकिन बाकी सारा कुछ वो मानते हैं उनको, और बड़ा नेक और शरीफ मानते हैं। लेकिन ये है कि खुद मैं सर्च करूँगा, अब उसके बाद ही कोई फ़ैसला करूँगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो नेक थे या नहीं नेक थे, क्योंकि मैं डिग्री नहीं दे सकता ये वाली। तो बहरहाल अगर उन्होंने फ़साद किया है, तो फिर सज़ा तो उनको मिलेगी, और वो मिल के ही रहनी है। जैसे कायदे-आज़म को भी मिली थी, और कायदे-आज़म को तो आज भी बदुआएँ मिल रही हैं। तो बाकी ये है कि फ़साद से बचना चाहिए, और फ़साद नहीं फैलाना चाहिए। कहीं पे भी हूँ, आप कोई भी हूँ, यार फ़साद से बचें, क्योंकि अगर आप लोग फ़साद फैला के 2 दोस्तों को भी अलग कर देते हैं, तो आप गुनहगार हो जाएँगे। तो इसलिए जो है वो फ़साद नहीं फैलाना चाहिए, और सबको एक करना चाहिए, एक करके रखना चाहिए सबको। चाहे आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, अपनी-अपनी प्रैक्टिस करें अपने-अपने मज़हब की, कोई बात नहीं है। लेकिन सबको एक साथ रहना चाहिए। ये लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सारा कुछ ख़त्म करें। हाँ, कोई गलत कर रहा है, सारे मिल के उसका विरोध करें। ये ना देखें कि ये वो मुसलमान कम्युनिटी के, तो मुसलमान उधर लग जाएँ, बेशक वो गुनहगार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है, सुन के शॉक भी लगता है भाई, क्योंकि बचपन से कुछ और पढ़ा है, ये अभी कुछ और पता चल रहा है। तो बुनियाद झूठी है, तो ये सारा सोच के जो है ना, एक दफ़ा गुस्सा भी आता है और दुःख भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। उन्होंने सही बात की है ना कि जो नफ़रत का बीज बोया गया है, जिस मुल्क को बनाया ही नफ़रत की बुनियाद पर गया है, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? और झूठ के पलंदे के ऊपर एक हिस्ट्री खड़ी की गई है, तो वो हिस्ट्री जब जूँ-जूँ लोगों को पता चल रही है, तो अब तो काफ़ी सारा सोशल मीडिया की वजह से जो है कि पर्दे उठे हैं, और बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का, हमारे जैसे लोगों को भी काफ़ी ऐसी चीज़ों का पता चला है कि जो कि हमें नहीं पता था। हमने तो जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, हमें तो लगता था कि शायद यही सच है। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता सर्च कर रही हैं, नॉलेज में इज़ाफ़ा हो रहा है, लोगों की बातें जानने को मिल रही हैं, हिस्ट्री जानने को मिल रही है, तो फिर पता चल रहा है कि हकीकत तो कुछ और ही थी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात करते हैं, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं जी कि उन्होंने पहले दिन तो कहा था कि हिंदू और मुस्लिम में एक साथ नहीं रह सकते, 2 कौमी नज़रिया उन्होंने तैयार किया था, इसी बुनियाद पर उन्होंने अलग से मुल्क बनाया था। जब अलग मुल्क बन गया, तो उनकी जो पहली तकरीर थी, उसमें यही था कि आप लोगों का मज़हब क्या है, आप लोगों की कौम क्या है, इसका रियासत से कुछ लेना-देना नहीं है। आप सब एक पाकिस्तानी हैं, और रियासत आपकी ज़िम्मेदार। या तो तो उस यार वक़्त ये कहते हैं ना कि ये सिर्फ़ मुसलमानों का देश है, बाकी सारे बेशक निकल जाएँ, उनका कोई हक नहीं है। और तब भी हम मानते हैं कि चलो ठीक है जी, हुँ, एक चीज़ पे था। जब बन गया है, तो उसके बाद जो कहता है कि सारे एक ही हैं। समय से बालत आ रहा है कि तो अगर इकट्ठे रहते तो सारे एक रहते, तो फिर क्या था? ये वहाँ पे भी नज़रिया एक ही लेकर आए थे हैं, ना। हाँ। हाँ, ये नज़रिया लेकर आए हैं कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जो मुस्लिम वहाँ पे रह गए हैं, वो ज़्यादा तादाद में थे। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि नहीं रह सकते? वो रह सकते थे, तो वो वहाँ पे रह गए हैं ना।
अगर वो नहीं रह सकते थे तो वो वहां पे रुक क्यों गए? अगर वो इतना ही जुल्म सितम, चले हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा जी कि मुसलमानों को सही तरह से हकूक नहीं मिलते, उनकी जो मजहबी प्रैक्टिस है वो ठीक तरह से आज़ादी से नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें वो आज़ादी से अपनी मजहबी जो प्रैक्टिस है वो कर सके। तो अगर इतना बड़ा जुल्म था तो ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान में मुस्लिम कैसे रुक गए हैं भाई? यहीं से झूठ और सच का पता चल जाता है ना कि लेकिन अगर वो कोई नहीं, इतनी बड़ा उन्होंने तो जुल्म और लिबरल ही सितम हो कह रहा दिया था। ना, उन्होंने तो कहा ही नहीं है ना कि हिंदू राष्ट्र ये रियासत है। उन्होंने तो कहा ही नहीं है ऐसा कभी भी। इंडिया वालों ने जब वो इंडिया आजाद हुआ तो उन्होंने तो बनाई जो किस्म की, वो कह लें कि हिंदुस्तान ही हम न्यूट्रल सुनते आए जो हैं। हुकूमत है वो बनाई। बिल्कुल। तो यही चीजें हमें सुनने को मिली हैं। बहरहाल जी, नफरत का बीज था, और नफरत की जो पौधा होता है वो कभी भी फलदार तो हो ही नहीं सकता। उसमें इसी तरह के फल लगते हैं जिस तरह के आवाम को आज खाने को मिल रही है, और पाकिस्तान जो भुगत है। बहरहाल जी, प्रोफेसर साहब ने बातें, उनके पास हिस्ट्री नो डाउट बहुत ज़्यादा है, और बंदा जब नॉलेजेबल हो और उसके पास इतनी नॉलेज हो, फिर आगे से सवाल करने वाला बंदा भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब मतलब जवाब ऐसे आ रहे होते हैं तो काउंटर करना ज़रूरी होता है। तो चीज़ों में से चीज़ें निकालनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जैसे चीज़ें हम सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं एक नया बंदा सुनेगा तो उसको डाउट होगा कि जना जो है वो अल्कोहल ड्रिंक करता था, और उसके बाद जो है पोर्क जो है वो यूज़ करता था। तो मीन्स के, क्योंकि कहीं न कहीं वो ब्रिटिश वाला लुक जो है ना, वो ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि वहीं से वो पढ़ के आए थे, और सारा उनका पहनावा और चलने का, बोलने का, तो वो सारा वैसा था। तो कहीं न कहीं हमें भी बाद में फ़ील होता था कि यार बंदा मतलब अवाम में से नहीं था, ठीक है? अवामी बंदा नहीं था। उसका गेटअप, उसका हाव-स्वभाव अलग था। तो कहीं न कहीं फिर जब पता चला कि वो इस कैटेगरी का और ये करता रहा है, तो चलें उस चीज़ से पर्सनल वे में देखा जाए तो वो इंटरनल मैटर होता है, ठीक है, लीव इट। लेकिन जब वो बंदा कोई गलत कार्य करता है, कोई ऐसा कांड करता है जैसे जैसे पाकिस्तान को अलग किया और जिस सिचुएशन में अभी चल रहा है, ख़ैर वो अलग सिनेरियो है। लेकिन ये है कि फिर वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। फिर वो चीज़ जो है आपकी ज़ातियात से अटैच हो जाती है। क्यों? वो नस्लें जो पीछे हमारे आबा-ओ-अजदाद जो पुरख थे हमारे, ठीक है? उनसे फिर चलता हुआ आ रहा है। फिर हम सोचते हैं कि यार वो अगर वहाँ पे हम होते, अपनी जगह पे पुरखों के साथ होते, ठीक है? हमारी भी कोई साख्त होती, पहचान होती। और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल इश्यू चल रहा है वो हिंदू, मुस्लिम और इन इन चीज़ों को लेकर। तो मेरे ख़्याल में ये विवाद जो है ना, ये ना चल रहा होता, कहीं ये चीज़ ना पाई जाती। एक नॉर्मल माशरे में एक हिंदू, मुस्लिम आपस में लड़ पड़ते या कुछ ऐसा हो जाता, तो वो एक नॉर्मल वे में देखा जाता, ना कि इस नज़रिए से देखा जाता आजकल जिस तरह हक़ारत की नज़र से देखा जाता है कि वो पाकिस्तान में जिस तरह स्टडीज़ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? वो एंकर जो है मेंशन कर रहे थे कि एक बच्चा आके सवाल कर रहा है, तो बच्चे तो भाई सवाल करेंगे जब उनको इस इतनी वाहियात किस्म की चीज़ें आप जनाब अपनी स्टडी में पढ़ाओगे। तो मैं वो तो अपने फर्ज समझना शुरू कर देंगे कि जहाँ पे हिंदू मिलेगा उसको जो है वो हाँ, मार देंगे। मेरे भतीजे ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम जो है ना दिए हैं, तो वो मुझे कह रहा था कि वो बच्चों को होता है, तो चाचू मुझे कोई इनाम दीजिए, मैं पास हुआ हूँ। तो मैंने कहा लेके आया ना अपना रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट कार्ड के साथ उनका वो मेंशन होता है, हमारे टाइम पे नहीं होते थे पेपर, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो पेपर है उसकी कॉपी जो है साथ अटैच की होती हैं। तो मैं ना इस तरह कर रहा था उर्दू, मैंने एकदम से ना स्टडी का देखा ना, तो पहला सवाल मैंने पढ़ा, मैंने कहा झूठ, दूसरा पढ़ा, मैंने कहा झूठ, कहता है नहीं नहीं मैंने तो इसमें से इतने नंबर लिए जी, गुड़ लगाई हुई है। मैंने कहा बेटा थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चलेगा ये सब जो है ना ये ड्रामेबाजी है। कहता है ये इन्होंने फिर क्यों लिखा हुआ है। तो मतलब कि वो जो है मुसलमान मुसलमान ठीक है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग तो अपने रिलीजन के हिसाब से मैं मुस्लिम हूँ तो इज्जत करनी बनती है, लेकिन मेरा फर्ज ज्यादा बनता है कि दूसरे रिलीजन का भी इज्जत करो। वहां पे मेरे ख्याल में वो उनको हकीर बताया जा रहा है, और सेकंड थिंग बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं किया जा रहा, और जहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है उसको एज़ अ काफ़िर मेंशन करके कत्ल करने की, मारने की बताई जा रही है। आप स्टूडेंट के ज़हन में क्या मवाद भर रहे हो और अपनी आने वाली नस्ल को क्या तैयार कर रहे हो? ये पॉलिश कर रहे हो। जहाँ पे इंडिया जो है अपने आने वाली नस्ल को तरक्की की राहों पे ले जाने के लिए मतलब उनको बच्चों को ऐसी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले वक़्त में वहाँ पे स्टैंड कर सके। ठीक है? हम अक्सर मैं मस्कत बाहर में था तो वहाँ पे मैं सोचता था यार इंडियन लोगों की बड़ी पोस्टों पे क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? मतलब जहाँ पे मैं पोस्ट देखता था, मैं बैंक में एंटर हुआ, तो वहाँ पे भी बड़ी पोस्टों पे इंडियन बैठे हुए थे, और उसके बाद मैं एक सरकारी इदारे में और गया, तो वहाँ पे काम था, तो किसी बंदे के साथ गया, वहाँ पे भी इंडियन बैठे हुए ऊपर। वो मैंने देख के ना एकदम सवाल ज़हन में आ गया, सोचने पे मजबूर हो गया। वो मेरे साथ जो थे, वो मेरे से उम्र में बड़े थे, तो मैंने कहा, "ये क्या चल रहा है?"
तो मतलब हर जगह पे इंडियन ही बैठे हुए, पाकिस्तानी क्यों नहीं नजर आ रहा? हालांकि पाकिस्तानी होने चाहिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर है अरब ममालिक से जितने भी हैं। उन्होंने कहा ये पढ़े लिखे हैं। तो वहीं से मुझे पता चल गया, फिर मैंने अपने आप को भी शीशे में देखा इन रियलिटी जो है, कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे आके मजदूरी करो। अगर मैं पढ़ा लिखा होता, उस पोजीशन पे होता, हमारे मुल्क में तालीम का वो निज़ाम होता, तो मेरे ख्याल में किसी अच्छी पोजीशन पे होता और अच्छी जॉब पे होता, जैसे ये यहाँ पे बैठे हैं ना इसी रूम में, मैं भी होता। सिनेरियो अलग हो जाता है पढ़ाई में। अगर मेरे ख्याल में ये थोड़ा बहुत चेंज लेके आए, सच्चाई बताएं, तो मेरे ख्याल में ये हिंदू मुस्लिम का जो लोगों को, जो कट्टरवादी लोगों को कीड़ा काटता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिक चीज़ ये है। जहाँ तक बात रही वो शायर मशरिक की, अल्लामा इकबाल की, तो उनका एक ना फ़ोटो बड़ा मशहूर है, जिसमें उन्होंने हाथ रखा हुआ है इस तरह, सोचने वाला अंदाज़। अक्सर लोग जो है वो उस फ़ोटो को कॉपी करते हैं। तो जहाँ पे वो इंग्लिस्तान वो में ऐसे रखा होता है। वो बड़ा, वो चेयर पे बैठे हुए हैं और बड़ा लोगों ने उनको कॉपी किया। ओह माय गॉड, इतने लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। तो एक हमारे कर लें तज़िया निगार हैं, नामा निगार हैं, राइटर भी हैं। तो उन्होंने एक बात उन्होंने कहा, असल में जो असलियत है ना वो नहीं है जो आपको फोटो में नजर आ रही है। असल असलियत जो है ये है, वो इंग्लिस्तान गए थे, ठीक है, और इंग्लैंड। तो वहाँ पे वो घूमना फिरना था, कोई उन्होंने कोई काम करने थे, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि चलो यार काम तो आए हैं, घूम फिर भी लेते हैं। तो वो 2 दिन बाहर निकले। मौसम आपको पता है वहाँ पर मतलब ठंडा रहता है वहाँ पे मौसम। तो उनको जुकाम हो गया, साथ में बुखार भी हो गया। वो वापस आए तो उन्होंने कहा मेरे पास, उन्होंने कहा रेस्ट कर लो। जिनके पास रुके हुए थे वो कोई बहुत बड़ी हस्ती थी, मैं नाम ज़हन में नहीं है। तो उनके पास रुके तो उन्होंने कहा आराम कर लो, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, एक दिन है। उन्होंने कहा मेरे पास एक दिन है, मैं घूमना चाहता हूँ, मैंने अभी 1-2 जगह और देखनी है। तो उन्हें घूमने का शौक था। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम्हें बुखार भी है, जुकाम भी है। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। तो उन्होंने उनको मेडिसिन दी, और जिस चेयर पर वो बैठे हुए थे उन्हें जुकाम लगा हुआ था और शदीद बुरी हालत में थे, और बुरी हालत में इस तरह करके सोच रहे थे कि यार क्या बना है मेरे साथ। सुबह मैंने घूमना भी है। उसके ऊपर जो सामने साहब बैठे हुए थे वो कोसती थी, उन्होंने फोटो फोटो बना ली थी उनकी। वो जो 2-3 फोटो थी, उनमें से एक फोटो जो है वो आप लोगों के हथे चढ़ी हुई है, और आपने जनाब उसको मुसलमानों के बारे में लेजेंडरी सोच रहे हैं ना। लेजेंडरी फोटो जनाब क्रिएट करके लोगों ने उसके ऊपर पोज देना शुरू कर दिया कि अल्लामा इकबाल की तरह सोच रहे हैं। तो असल रियलिटी कुछ और होती है। पसे पर्दा चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत सारी चीजों पे हंसी भी आती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें सोच समझ आ गई है। कहीं न कहीं हम लोगों की सोच के साथ मैच अप करते हैं जो सच बोलते हैं। तो हमें भी सच सुनने की आदत हो गई है। और मैं कहूँगा कि वीडियो ज़बरदस्त थी, और प्रोफ़ेसर साहब ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बंदा कभी गलत भी होता है, हमारे साथ उनके व्यू कोई जो नहीं, है नहीं मिलेंगे। 5-10% जो है वो हाँ, बंदा जो है ऊपर-नीचे वो हो ज़रूरी नहीं जाता है। होता कि आपके हाँ, 100% आपके दिमाग के साथ मैच होता है। बिल्कुल। तो बाकी इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।